Praise the Lord. 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 आइए ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਪੀਰਾ ਦੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, थोड़ी देर दुआ करिए, खुदा को तौफीक मंगिए ताकि खुदावन सानू ये तौफीक दे प्रभु यीशु की बंदगी जिस तरह प्रभु यीशु सारे को चाहता है उस तरह से भी कर सके। खास करके खुदा की हजूरी सारे विच रहे। खास आज दुआ की जाएगी जिन्हें भी सारे मसीह कलीसिया दे भैन भरा खंघ की वजह नाल, बुखार की वजह नाल जिन्हें भी हैगे आ खुदावन उन्होंने छूवे, चाहे घर में है चाहे हॉस्पिटल में है, खुदा का हाथ उन्हें सारे पे होवे। खुदावन ने आख्या है जिथे भी दो या तीन मेरे नाल इकट्ठे होंगे मैं उन्होंने विच हुंदा है। जो कुछ मेरे नाम की खातर इस जमीन उत्ते बनोगे वो आसमान के उत्ते बने रहेगा। जो कुछ इस जमीन उत्ते मेरे नाम विच खोलोगे वो आसमान दे विच खोला जाएगा। एक दिन होके एक ख्याल होके असी खुदा को मंगांगे। खुदा सब कुछ सारे लिए करता है, वो आज भी सारे सारे के लिए वो करूंगा। खुदा तुम्हारा धन्यवाद प्रभु यीशु जी। तुम्हारे हवाले अपने आप को सब अपना मुंह खोलिए, दुआ करिए, दुआ मांगिए और वास्ते खुदा ने कहिए खुदा बचो खुदा का काम में जाके जिन लोग ईमान रखते हैं ईमान नाल उन्हें मारूंगी खुदा यीशु ने बोल रहे हैं खुदा उन्होंने ईमान देके बीमार लोगों को शिफा देना दिया है। जिस तरह से पढ़ते खुदा के कलाम में देखो ऐसे आदमी नो जिसको छत तोड़ के वो छत आनी यीशु मसीह ने बोल उन्होंने छत द्वारा लियांदा उन्होंने माध्यम द्वारा खुदा ने उस आदमी नहीं उस बीमार नहीं किया जितने भी ईमान के नाम ईमान रख के खुदा कहते हैं खुदा ओदे वास्ते सारे वास्ते करता है। खुदा का शुक्र करिए, दुआ करिए खुदा को। हालेलुया। खुदावन तुम्हारा धन्यवाद यीशु जी अपने आप को असी तुम्हारे हवाले कर दिंदे आ, तुम्हारे हत्थां विच दे दिंदे खुदावन इस छोटी ਜਿਹੀ बंदगी ਨੂੰ। खुदावन ਤੁਸੀਂ आख्या है ये छोटे गुण ना डर खुदा दी नजर अंदर तुम्हारे वास्ते बहुत अजर है। खुदा दे घर अंदर तुम्हारे वास्ते बहुत अजर
दिया खुदा यीशु ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਲਈ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ उस ईमान के मुताबिक सारे सारे निकाल शिफा दे एक परिवार को एक बच्चियों को एक छोटी बच्चियों को एक बड़िया को नौजवान को बुजुर्गों को खुदावंद परिवार खानदानी तौर पे भी खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं खुदावंद शिफा दे सारे शाफियों सारे सारा मत खुदावंद तुसी अपने जिस्म पे मार खा दी उस मार खाने नाल नरोए पीते गए सारी हर एक बीमारी नो कमजोरी नो अपनी शरीर पर तुसी चुक लिया खुदावंद तोड़ा धन्यवाद कर दिया तोड़े हत्था विच अपने खुदावंद सौंप दिया अपना बड़ा काम कर खुदावंद अपना बड़ा काम कर अपने नाम ले तोड़े को दुआ कर दिया तोड़े हवाले बंदगी कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं आमीन हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम से गाना सारे खुदा यीशु ਨੂੰ जिला मिले ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਢੀਏ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਵਧੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਆइए इस गीत ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे न हटूं तेरे मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना मैं केवल तुझसे
यीशु गावा हमद तेरी मैं गावा नच नच के यीशु गावा
तेरी मैं गाऊं नच नच के मेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गाऊं मेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गाऊं मैं गाऊं यीशु गावां हमद तेरी मैं गावां नच नच हमद तेरी मैं गावां नच नच तेरे शाफी खुदाया तेरी सना मैं गावां ओ मेरे मैं
अपने बदना जिन्होंने आप जिंदगी गुजारते हैं जिंदा और पवित्र खुदा को पाउंदे ओदे हवाले कर दो। ये तुम्हारी रूहानी बंदगी है। गौर बादशाह खुदा को खुश करता इस बदन में रहता है। चाहे असी तालियां मार के, चाहे असी गीत गा के, चाहे असी साज बजा के खुदा दी हमद और दी तारीफ करिए। साडे बदन इसलिए खुदा नूं पसंद आउण। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा ने सानू ये बदन दिता इसलिए कि असी बदन रहते हुए खुदा की हमद कर सकिए। प्रेज़ लॉर्ड। आइए इस तरह के बढ़ते हुए बोले गीत का पान गावांगे खुदा ले। यहोवा पे संभाल मेरे कदमों तेरा, तेरे अगे दिल रखदा सोचा नाले निगाह यहोवा यहोवा याद संभाली तू मेरे कदमों तेरा मानू। यहोवा याद संभाली मेरे कदमों तेरा मानू। तेरा
मौका है और कोई भी कोई देना मौका है अभी आ सकता है पैन भाई उसके बाद खुदा का कलाम जो है वो हो गया पसना आज ऐसी बात हम थोड़ा शॉर्ट कराएंगे क्योंकि ऐसी इनवाइट है पास्टर राज इनवाइट की तस्वीर करें बहुत से सिंगर हमारा आज कन्वेंशन है दो दिन दी सी आज दूसरा दिन है जिस ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ मैं इस बात को शॉर्ट कराना आप चलिए या कोई भी गवाही दे सकता है आ सकते मौका सारे पास प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करदा कि उसने अच्छे मौका दिता गवाही तो मैं बहुत चेर दी देना चाहता थी पर टाइम नजर रखते हुए फिर मैं उठता नहीं हूँ बट मैं चाहता ना कि कोई होर उठे तो जो खुदा का नाम होर मोटिवेट होता बंदा है खुदा के वचन को फैलाने के लिए ज्यादा कमां होर फैलाने के लिए सो खुदा ने अज मुझे मौका दिता मैं भाई साहब का सारा धन्यवाद करता है खुदा ने अपने मेरी गवाही है कि सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करता अपने बच्चों का जिन पिछले वीक मैनुअल का बर्थडे से उस तो पहला डैनियल का बर्थडे से खुदा का बड़ा धन्यवाद करता है कि उन्हें इस वक्त तक इस टाइम तक उन्हें सारे संभाल के रखा तो नए साल उन्होंने दिते है सो मैं उन्होंने धन्यवाद करता तारे सारे का जिन्होंने भी साढ़े पार्टिसिपेट किया जिन्हें भी है जिन्हें कोई कमियां दे करके या किसी वजह नहीं है उन्होंने मैं धन्यवाद करता है सो दूसरी गवाही मेरी ये हैगी है कि जिस तरह तुम पता है कि मैं खुदा ने छोटा जहा बिजनेस दिता है रेस्टोरेंट
और ਉਹਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ। ਡੇਟ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾ ਸਕੀਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। This is the ਕਾਪੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਲੈਣ में करना। बेशक पिछले दिनों में तबीयत काफ़ी खराब हुई, खुदा ने फिर भी मैं सुन रहा सी, खुदा ने बड़े रहम के नाल फजल के नाल खुदा ने घर खुदा के घर लिया है, तो जरूरी है कि दुआ दे से रहम कर दे से। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु पिता जी, तेरा धन्यवाद करते मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तुसी सानू आज तक साम के रखिया, तेरा बड़ा शुक्र करते मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। तुसी महान ते दयालु परमेश्वर हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तुसी जिंदा परमेश्वर हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, तुसी सारे दे नाल रहने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज जो वचन असीं सुनन जा रहे मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, इस वचन नूं साडे दिलों दिमाग च पाना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, वचन के नाल चलने वाले बनाइए मेरे बनाना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरा दास जो वचन सुनान जा रहा है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन्होंने अकल बुद्धि दिनाई बख्शना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, ताकि चंगी तरह अपना वचन साडे विच सानू दे सकन मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। तुसी महान ते दयालु परमेश्वर हो मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, सानू साम के रखिया, तेरा बड़ा शुक्र करना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जिन्हें इस समय चर्च विच आए ने मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, इन्होंने आशीष बरकत देना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। जिन्हें आ रहे हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, रस्ते विच ने मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, उन्होंने चंगी तरह सही सलामत पहुंचने का फजल देना मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। तेरा बड़ा शुक्र करता मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। छोटी दुआ सुन सुन के कबूल कर, आमीन आमीन। इस वक्त मैं राजू इन्वाइट करना, वो आएंगे खुदा का कलाम जो पेश करेंगे। आइए इस दिन आगे में तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। तो एक बार फिर खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने जिंदगी दी कि उसकी हुजूरी में आके उसके नाम को महिमा दे सके। सो टाइम को मद्देनजर रखते जल्दी हम आगे बढ़ेंगे जी। सो जो आज का पैगाम है बड़े गौर से सुनिए कि आज खुदा हमसे क्या कहना चाहता है। सो बीते दिनों में मैं एक मैसेज सुन रहा था, तो उस मैसेज ने मुझे बहुत बरकत दी। खुदा के बड़े अजीम खादम हैं, उनका नाम है अजीम रहमत। आपने मेरे ख्याल पता नहीं सुना या नहीं, तो मैं अक्सर उनको सुनता हूँ, तो उनकी बड़ी अच्छी टीचिंग होती है। उनसे एक मैसेज शेयर किया जिससे मैंने बहुत बरकत पाई। सो मैं उनके ख्याल आज आपके सामने शेयर करूंगा। सो मेरा ईमान है कि आप उसके नतीजे बरकत पाएंगे। सो मिसाल की किताब प्रोवर्ब्स नीति वचन और उसका 18वां बाब पुराने अहदनामे में, जिनके पास खुदा का कलाम है जरूर खोले। सो प्रोवर्ब्स नीति वचन उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, बड़े गौर से सुनना है। मिसाल 18वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत, उसमें यूं लिखा है, आदमी का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। इंसान का मुंह
पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वे क्या होता है, तृप्त होता है। आदमी का पेट किससे भरता है, मुंह की बातों से। आपको गौर करें कि हम दिन में कितना बोलते हैं, कितनी गुफ्तगू करते हैं, कितनी बातें करते हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कि आदमी का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह शेर होता है, यानी तृप्त होता है। आगे सुनिए 21वीं आयत, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, यानी जुबान के वंश में जिंदगी भी है और मौत भी है। अंदाजा लगाए हम कितना दिन में बोलते हैं, जिंदगी भी हमारे अंदर है और मौत भी हमारे अंदर है। जिंदगी जो हो गई वो क्या हो गई, आशीष हो गई, और मौत क्या हो गई, श्राप, यानी लानत हो गई। सो जिस तरह हम बोलते हैं, जिंदगी बोलेंगे तो हमारे लिए जिंदगी बन जाएगी, श्राप बोलेंगे, लानतें बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे तो ऐसा ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। क्या लिखा है, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। अक्सर औकात ये देखा जाता है कि इंसान कभी मुश्किल में आ जाता है, कभी परेशानी में आ जाता है, कभी दुख में आ जाता है, तो वो अपने आप को क्या कर जाता है, लानते देने शुरू करता है। लानते कैसे देता है कि मैं मर ही जाना चाहता हूं, ऐसा मेरे को हो गया, ये ऐसा मेरे साथ हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अजीजों का भी ऐसा होना है। जिंदगी और मौत किसके वंश में है, जुबान के वंश में। जिंदगी बोलेंगे तो हमारे लिए आशीष होगी, श्राप बोलेंगे, लानत बोलेंगे, तो मौत बोलेंगे तो हमारे लिए लानत आ सकेगी। ये दोनों ही हमारे अपने वंश में है, उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। सो मैं चंद एग्जाम्पल आपको जल्दी से शेयर करूंगा। सो पुराने अहदनामे में खोलें, गौर से सुने, बुक ऑफ जेनेसिस उसका 27वां बाब, उसकी चंद आयतें मैं पढ़ूंगा आपके लिए। जिंदगी और मौत किसके वंश में है, जुबान के वंश में है। आदमी का पेट मुंह के फल के बातों से भरता है, इस बात को याद रखें। सो जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस उसका 27वां अध्याय, 27वां बाब, उसकी जब आप एक से पढ़ते हैं, मैं जल्दी से पढ़ दूंगा कि कई लोग इस स्टोरी को जानते नहीं, तो मैं इसलिए पढ़ दूंगा कि आपको अच्छी तरह से इस चीज का मालूमात हो जाए। जब इज़हाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको कुछ सूझता नहीं था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या है? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब आएगा। उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और नहीं जानता कि मृत्यु का दिन कब होगा, इसलिए अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के क्या दूं, बरकत दूं। इज़हाक ने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, कि क्या कर मेरे लिए जाकर शिकार करके ले आ, मेरे स्वाद के मुताबिक उसको तैयार कर, मेरे लिए लेकर आ, तो मैं मरने से पहले तुझे क्या दूं, आशीष दूं, बरकत दूं, आशीष दूं। अपने जेठे बेटे को कहता है एसाव को। तो ये मैं
स्किप कर दूंगा, जल्दी से ये खत्म करूंगा। ये स्टोरी सब आप जानते हैं, गौर से सुनिए। जो आता है उसको आने दे, उसका ध्यान ना करें, आप कलाम की तरफ ध्यान दें कि जो बात हम सीखने लगे हैं ताकि सीख सके। सो एसाव शिकार करने के लिए चला गया। इसहाक ने क्या कहा, जाके मेरे लिए शिकार कर। रिबका जो थी वो इस बात को सुन रही थी। रिबका ने अपने बेटे याकूब को क्या कहा, तू जाकर बरकत ले ले। एसाव शिकार करने गया है, तू जाकर शिकार करके ले आ, तू उसके मुताबिक जो बछड़ा काट कर ला, मैं खाना तैयार करती हूं, तू उसको खिला। वो बरकत जो एसाव को मिलने वाली है तू ले ले। अब गौर से सुनिए उसकी 11वीं आयत, मैं स्किप कर देता हूं, सारे हवाले को आप घर में जाकर पढ़ सकते हैं। पैदाइश की किताब बुक ऑफ जेनेसिस उसका 27वां बाब में पढ़ रहा हूं और उसकी 11वीं आयत। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, गौर से सुनिए, याकूब ने कहा अपनी माता, क्या कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रुआर मनुष्य है, यानी बाल उसके जिस्म पर है। याकूब के बाल शरीर पर है, मेरा भाई जो है उसके शरीर पर, बदन पर तो बाल है, और मैं रोमहीन पुरुष हूं, यानी बिना बालों के हूं। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। वो अपनी मां को कहता, मां उसको कहती है एसाव की जगह तू बरकत ले ले, तो वो अपनी मां से कहता है कि मेरा भाई बालों वाला है, मेरे बाप को कम नजर आता है, तो मेरे शरीर में बाल नहीं है, तो हो सकता है कि मेरा बाप मुझे टटोल कर देखे। और आगे सुनिए, तो क्या कहता है, कदाचित शायद मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा। आगे सुनिए गौर से, और आशीष के बदले क्या कमाऊंगा, लानत कमाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि जो बाप है उसके पास बरकत भी है और उसके पास क्या है, लानत भी है। इसका मतलब हमारे जो बाप हैं, हमारे पिता हैं, खुदा ने उन पर इख्तियार दिया कि वो अपने बच्चों को बाप इस लानत भी दे सकते हैं और आशीष भी दे सकते हैं। याकूब ने क्या कहा, अगर मेरा बाप पिता टटोल कर देखे और ये जान ले कि मैंने उससे धोखा किया है, तो आशीष के बदले कहीं लानत ना ले, लानत ना मुझ पर आ जाए। आगे उसकी मां की बात सुनिए, मां क्या कहती है, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। देखिए मां, ये मां देखिए, मां कहती है गलत काम करवा रही है बेटे से, वो जो लानत है तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। ऐसा ही हो गया। मां ने कहा, बेटा तू चीटिंग कर ले, धोखा कर ले, बरकत ले ले, अगर जो श्राप आएगा, जो लानत आएगी, वो तुझ पर नहीं वो मुझ पर आ जाए। ऐसा ही हो गया। हुआ क्या, जब ये सारा वाकया हो गया तो इसका बड़ा भाई एसाव आया इसहाक के पास। इसहाक ने कहा, मैं तो बरकत दे चुका हूं, तो सारा वाकया आप जानते हैं। तो रिबका ने इस बात को जान लिया कि जो मेरा बड़ा बेटा है एसाव, वो मेरे छोटे बेटे याकूब को क्या करेगा, अब कत्ल कर देगा, मार देगा। तो उसने क्या कहा अपने छोटे बेटे याकूब को उसने अपने भाई लाबान के पास भेज दिया, चला गया, घर बर्बाद हो गया, एसाव नफरत करने लग गया। याकूब अपने बाप मामा के पास, लाबान के पास चला गया, घर बिखर गया। कलाम बताता है रिबका उसको
दोबारा देखने नहीं पाए। मर भी गए पर याकूब वापस नहीं आया। उसने क्या बोला? लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। घर बर्बाद हो गया। कई बार हम अपने बच्चों को या अपने को लानत देते हैं। यह क्या बात है? यीशु मसीह सलीब पर इसलिए हुआ कि मेरी और आपकी लानतें उठा ले। तो ये क्या कह रही है? ईमानदार औरत, कलाम से भरी हुई, खुदा ने इसको पहले दिखा दिया, विजन दिखाया कि जो छोटा है वो क्या होगा? सर्व करेगा, लीडर होगा। अपनी अकल के साथ काम चला रही है, उसको बरकत दिलाना चाहती है। ईमानदार औरत क्या कहती है? लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। अपनी अकल के साथ खुदा का काम, खुदा अपने काम करने की काबिलियत और सलाहियत रखता है। खुदा ने इसको पहले दिया, बताया था कि जो छोटा है वो क्या होगा? लीडर होगा, वो सर्व करेगा। तो वो धोखे से बरकत दिलाना चाहती है। कहती लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। ऐसा ही हो गया। क्या बोला, सिखाया नीति वचन में? जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? जुबान के वश में। लानत बोलेंगे तो लानत आएगी, जिंदगी बोलेंगे तो जिंदगी आएगी। जिंदगी निकलती नहीं है। इसीलिए जिंदगी किसके पास है? जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। वो फिर क्या बोलेगा? जिंदगी उसके मुंह से निकलेगी। जिंदगी बरकत है, मौत लानते हैं। लानते, दूसरा मौत का नाम लानत है। तो घर बिगड़ गया, बर्बाद हो गया। सो कभी भी अपने मुंह से लानत ना बोले। कई बार ऐसा होता है ना, घर में किसी को बीमारी आती है तो कहते ये बीमारी तेनू नहीं मैनू ही लग जाती। ऐसा ही है, ये शराब तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। क्यों आ पड़े? ये क्या है? ये क्यों बीमारी हम पर आ पड़े? हम कई बार ऐसे कहते हैं, हमारे किसी अजीज को कोई दुख आता है, ये तकलीफ तुझे नहीं मुझे लग जाए। क्यों लग जाए भाई? यीशु मसीह को तकलीफें उठाने आए, शराब उठाने आए। उसने तो शराब के लानत हमारे लिए सलीब पर उठा ली। तो हम क्यों कैसे कहते हैं? ये तो कैसे रिबका कह रही है, लानत तुझ पर नहीं मुझ पर आ पड़े। हालेलुया। अपनी अकल का सहारा ना ले। कभी भी नेगेटिविटी ना बोले, नेगेटिव कभी अपनी जुबान से ना बोले। आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है। जिंदगी और मौत जुबान के वश में है। कभी नेगेटिव ना बोले। अपने बच्चों को ये ना बोले तू किसी काम का नहीं, तू लानती है, तू ये है, तू वो है। जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। पॉजिटिव बोले, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव बोले। सो जल्दी से एक हवाला निकालिए। फर्स्ट कोरिंथियंस, पौलुस रसूल क्या कहता है? पहला कोरिंथियंस उसका चौथा बाब, उसकी तीसरी और चौथी आयत। जल्दी से मैं इसको कवर अप करूंगा। पहला कोरिंथियंस उसका 4 बाब, उसकी 3 और 4। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। पौलुस रसूल क्या कहता है? मेरी निगाह में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। देखिए, हमारा सबसे बड़ा जो हमें मुजरिम ठहराता है वो अपना हमारा ज़मीर होता है। पौलुस कहता है कि मैं कोई मुझे न्याय ना परखे, पर मैं अपने आप को भी नहीं परखता। हमारा हमें सबसे बड़ा मुजरिम हमें पता कौन ठहराता है? हमारा अपना ज़मीर, अपना ज़हन। हम कोई हमारे खिलाफ कोई बात भी नहीं करता तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं कि उसने मेरे खिलाफ ये बात की है। तो हमारा ज़हन, हमारा दिमाग हमारे अंदर ऐसी बातें भरता है कि हम उसकी सुनकर अपने आप को क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मेरे लिए ये कर दिया, उसने मेरे लिए वो कर दिया। हालांकि किसी ने किया ना हो, पर हम अपने आप को क्या करते हैं? परखते हैं। पौलुस देखिए क्या कहता है? परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का
मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? खुदावंद है। मेरा परखने वाला कौन है? खुदावंद है। पौलुस रसूल कहता है, जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया, मैंने अपने दिमाग के मुताबिक नहीं बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीना सीखा है। हालेलुया। जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया है, मैं अपने जहन से नहीं बल्कि जो पाक रूह मुझे कहता है मैं उसके मुताबिक चलता हूं। हमारा ये जज बना बैठा दिमाग हमें मिसगाइड करता है, हम उसके हिसाब से चलते हैं, कलाम को नहीं समझते। 2 कुरिन्थियंस उसका 10 बाब और उसकी 3 और 5 आयत में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार लड़ते नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। गड्ढों को, कल्पनाओं को जो हमारे अंदर शैतान भरता है, सुसाइड कर ले, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, नेगेटिव थॉट जैसे हमारे जहन में आएगी वो बदरू हमारी जिंदगी में काम करेगी। कभी उसको एंटर ना होने दे, नेगेटिव थॉट्स को कभी अपनी जिंदगी में एंटर ना होने दे, डर ले उसको यीशु के नाम में। ये काम ये इसीलिए मैंने पढ़ा है 2 कुरिन्थियंस उसका 10वां बाब उसकी 3 और 4-5 आयत में। सो हर कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है, क्या करते हैं? उसका खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये जो हमारी थॉट्स आते हैं, कल्पनाएं आती हैं, कल्पनाएं, विचार आते हैं, तो खुदा का बंदा कहता है उसको मैं कैद करके मसीह का क्या करता हूं? आज्ञाकारी करता हूं। उसके मुताबिक चलता नहीं हूं और उसको कैद करता हूं मसीह के नाम में। कभी उसकी न सुने कल्पनाओं की। पौलुस कहता है, जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया, मैंने अपने जहन का नहीं पाक रूह का सहारा लेना शुरू किया है। जैसा मुझे पाक रूह कहता है मैं वैसे करता हूं। हालेलुया। सो कभी नेगेटिव ना बोले। यहूदियों ने अपने लिए लानत मांगी, यहूदियों ने अपने लिए लानत मांगी। अब देखिए, गौर से सुनिए, बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 24वीं और 25वीं आयत। क्या मैंने कहा? जिंदगी और मौत किसके वश में है? जुबान के वश में है। आदमी का पेट किससे भरता है? मुंह के फल से। हालेलुया। मत्ती रसूल और उसका 27वां बाब और उसकी 24वीं 25वीं आयत, गौर से सुनिए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ नहीं बन पड़ता, यीशु मसीह जब सलीब पर दिया जाने वाला तो उससे पहले का वाक्य है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं, तुम ही जानो। यहूदी यीशु मसीह को लेकर आए, पिलातुस ने कहा, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, मेरी निगाह में ये निर्दोष है, मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया। कहता, मैं इसके खून का क्यों दोषी ठहरूं? मैं इसे सजा नहीं दे सकता। वो जानता था। कहता, मैं इसको दोषी नहीं ठहराता। अब कहता, तुम ही जानो। वो साइड पे हो गया। अब यहूदियों की सुने, यहूदी क्या कहते हैं? यहूदियों की सुने 25वीं आयत। सब लोगों ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? यहूदियों ने। सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। हालेलुया। ये क्या कह रहे हैं यहूदी? कहते, सब लोगों ने उत्तर दिया कि इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर। यहूदियों ने अपने बच्चों, अपने लिए और अपनी औलाद के लिए क्या मांग ली? लानत मांग ली। ऐसा ही हो गया, ऐसा ही हो गया। इस्राएली कौम पूरी दुनिया में तितर बितर हो गई, सफाई हस्ती से उनका नाम मिट गया। और सब जानते हैं हिटलर ने पूरी यहूदी कौम को लाखों की तादाद में मार डाला।
गैस के चैम्बरों में डाल डाल कर मारा, लाखों की तादाद में। क्यों कहते हैं यहूदी? उन्होंने क्या, इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर। कभी लानत ना अपने लिए मांगे, बरकत मांगे, आशीष मांगे, ऐसा ही हो गया। रिबका ने क्या कहा? लानत तुझ पर नहीं, मुझ पर आ पड़े, उसी पर आ पड़े। यहूदियों ने कहा इसका लहू हम पर और हमारी औलाद पर पड़े, ऐसा ही हो गया। हिटलर ने पूरी यहूदी कौमों को लाखों की तादाद में मार डाला, बड़ी बेरहमी से, मिलियंस। सो यीशु मसीह ने एक बड़ा चमक का शब्द दिया है। बुक ऑफ मार्क इसी के हवाले से और उसका 11वां बाब देखिए। हुआ यूं, लफ्जों की ताकत में बताना चाहता हूं आपको, लफ्जों में क्या दम है, ताकत है। बुक ऑफ मार्क उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको क्या लगी? भूख लगी। जब वो यीशु मसीह शिगिर्दों के साथ जा रहा था तो उसको क्या लगी? भूख लगी। और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकल गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। यीशु मसीह पेड़ पर पास गया, अंजीर का वृक्ष। उसने सोचा कि इसमें से कुछ मिलेगा, पर पत्तों को छोड़ कुछ नहीं पाया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? इस पर यीशु मसीह की बात सुनी। इस पर 14वीं आयत, 11वां बाब उसकी 14वीं आयत। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। ये बरकत है या लानत है? बोलिए, ये लानत है। खुदा ने कहा, इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेहरे सुन रहे थे। अब स्किप करता हूं 20वीं आयत। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब भोर को वापस आ रहे थे तो उस अंजीर के पेड़ को उन्होंने क्या देखा? सूखा हुआ। यीशु मसीह ने क्या बोला था? अब से कोई तेरा फल ना खाए। जैसा बोला ऐसा हो गया। और आगे यीशु मसीह ने क्या सिखाया? कहता, अगर तुम इस अंजीर के पेड़ से कहोगे कि सूख जा, वो सूख जाएगा। तो तुम पहाड़ को कहोगे तुम्हारी जिंदगी में जो है, पहाड़ उखड़कर समुद्र में जा, तो वो भी तुम्हारी जिंदगी से उखड़कर समुद्र में जा गिरेगा। हालेलुया। आगे ये सिखाया, आगे ये लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, ईमान रखो तुम्हारे लिए हो गया, तो वही तुम्हारे लिए हो जाएगा। ईमान से, जुबान से कहे हमारे लिए हो गया। अगर अंजीर का पेड़ सूख सकता है तो पहाड़ भी उखड़कर समुद्र में जा सकता है। हालेलुया। ये है लफ्जों की ताकत। जिंदगी बोले, कभी लानत ना बोले अपनी जिंदगी में। यीशु मसीह ने यही तरजीह हमें सिखाया। अगर वो अंजीर का वृक्ष, पेड़ सूख सकता है बोलने से, तो बोलने से हमारी जिंदगी में जो पहाड़ हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख हैं, तो हमारे बोलने से भी वो समुद्र में जा पाएंगे। हालेलुया। और हम क्या करते हैं? हाय मैं मरीज अंदर चंगा से, ये बीमारी मुझ पे क्यों आई? ऐसा ही बोलते हैं, ये दुख मुझ पे क्यों आया? क्या बोल रहे हैं आप? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए लानती बना। उसने लानत अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया। हम तो लानतें उठा नहीं सकते, वो उठाए उसने। और क्या हुआ? वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि उसके अंदर जिंदगी थी। हालेलुया। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। कभी लानत ना बोले, अपने मुंह से हमेशा बरकत बोले, आशीष बोले। मैथ्यू उसका 12वां बाब और उसकी 36वीं और 37वीं आयत में लिखा, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे।
इंसान जो जो निकम्मी बात बोलेगा अपने मुंह से, वो न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण क्या होगा, दोषी ठहराया जाएगा। किसके कारण? बातों, गुफ्तगू के कारण से। कभी ऐसी गुफ्तगू ना करें जिसमें नेगेटिव गुफ्तगू, हमेशा पॉजिटिव बोले। याकूब के कितने बेटे थे? याकूब के कितने थे जी? 12। याकूब कलाम बताता है उसने जो जो बरकत अपने 12 बेटों को दी वैसा ही उनके लिए। हालेलुया। क्या हम अपने बच्चों को बरकत देते हैं? क्या देते हैं बरकत? फिर पता क्या कहते हैं, हमारे बच्चे हमें नहीं रखते। हकीकत है, बच्चों को बरकत देना शुरू करें। बरकत दे। गिनती की किताब उसका 6 बाब छोटी सी दुआ है। क्या उसी दुआ खुदा ने सिखाई थी हमें? कौन सी गिनती 6 बाब में लिखा है? खुदा तेरी हिफाजत करे और तुझे महफूज रखे, और खुदा अपना चेहरे का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे क्या करे, शांति बख्शे। छोटी सी दुआ अपने बच्चों के लिए करे। जा मेरे बेटे, खुदा तुझे महफूज रखे और तेरी क्या करे, हिफाजत करे। गिनती 6 बार उसमें आप पढ़ लेना, उसकी 22वीं 23वीं गालमें होगा इसका वर्सेस, उसमें आपको छोटी सी दुआ मिलेगी। अपने बच्चों के लिए ऐसे करें, कभी ना उनके लिए ना बोले, कभी ना बोले ऐसा। और याकूब जानते थे कि हमारे बाप के पास बरकत है। वो कहता मेरा बाप रिबका को कहता है, याकूब कहता है कि मैं उसके पास धोखे से गया, कहीं बरकत की बगैर लानत ना हासिल करूं। हमारे बच्चों को पता नहीं होता हमारे बाप के पास बरकत है। हमारे माँ बाप के पास क्या है, बरकतें हैं हमारे लिए। आशीष ले, बरकत ले, लानत में हो। प्रेज़ गॉड। यूसुफ जब मिस्र में था, तो याकूब जब मिस्र में आया, तो यूसुफ के 2 बेटे थे, एफ्रेम और मनश्शे। तो मैं जो दोनों बेटों को वो याकूब के पास लेकर आया, तो याकूब ने जब उन्हें बरकत दी तो अपना दाहिना हाथ उसके छोटे बेटे पे रख दिया। यहूदी ऐसे बरकत देते थे, बड़े पर दाहिना हाथ रखते थे। तो याकूब ने यानी अपने पोतों पर जो छोटा था दाहिना हाथ रख लिया। तो यूसुफ ने अपने बाप का हाथ उठाकर कहा, ये छोटा है, बड़ा इधर है। याकूब कहता मैं जानता हूं ये छोटा इधर है, पर कहता ऐसा ही होने दे। छोटा क्या होगा, बड़े का अधिकारी होगा। जो बरकत मैंने से दे दी और खुदा से वो देगा। हालेलुया। याकूब ने उनके लिए बरकत मांगी, वैसे हो गया। आप अपने बच्चों के लिए क्या मांगते हैं? अपने लिए क्या मांगते हैं? कभी अपने लिए लानत ना मांगे। रिबका ने अपने लिए लानत मांगी, कहती लानत तुझ पर नहीं, मुझ पर आ पड़े। यहूदियों ने कहा इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर आ पड़े। वैसे हो गया। रिबका का परिवार बिखर गया। एक बेटा नफरत करने लग गया और दूसरा लाबान अपने मामा के पास चला गया, मर भी गई, फ्यूनरल करने वापस नहीं आया। एक माँ बाप का बच्चा उससे जुदा हो जाए, ये सबसे बड़ी लानत है। उसने खुद मांगी। उसने क्या कहा, लानत तुझ पर नहीं, मुझ पर आ पड़े। ईमानदार औरत थी। खुदा ने उसको पहले दिखा दिया था कि छोटा लीडर होगा, छोटा सर्व करेगा, पर अपनी अकल के हिसाब से बरकत लेना चाहती थी। ऐसा कभी ना करें। खुदा के हाथों में अपने आप को दे, खुदा के हाथों में अपने आप को सोचे। पवित्र आत्मा को बोले, खुदा हमें गाइड कर, हमें सिखा, हमें चला, ताकि हम तेरे उस भेदों को सीख सके, उस मिस्ट्री को सीख सके, उस प्रकाश को सीख सके। दाऊद बात करने में सहजे तमीज था। आपने कलाम में पढ़ा होगा, जो दाऊद था ना, इस भेद को जानता था। वो बात करने में बुद्धिमान था, अक्लमंद था। उसको पता था बड़े से कैसे बात करनी है, छोटे से कैसे बात करनी है, बाप से कैसे बात करनी, भाई से कैसे बात करनी। कलाम में लिखा वो सहजे तमीज था। उसको पता था कि किसके साथ कैसे बात की जाती है। तभी तो वो कहता है, अब खुदा को कहता है, मेरे होठा दी कर रखवाली।
यानी मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द ना निकले जो दूसरों के लिए क्या हो, लानत बने। हम जब माशरे में बैठते हैं ना, सोसाइटी में बैठते हैं, अक्सर औकात मैंने नोट किया, तो हम एक दूसरे की बुराइयों पर ज्यादा गौर करते हैं। आप मेरे साथ सहमत होंगे इस बात पे? जब भी हम बैठते हैं ना, तो हम बुराइयां किसी ना किसी की करनी शुरू करते हैं। जो बुराइयां ही हमारे अंदर से निकलेंगे तो हम क्या बार बार कर पाएंगे? अगर करनी है तो अच्छी बातें करें, उसकी बुराई करेंगे तो बुराई ही हमारी जिंदगी में आएगी। क्या लिखा है? जिंदगी और मौत किसके हाथ में? जुबान के हाथ में। जिंदगी बोलेगा तो बरकत आएगी, मौत बोलेगा तो लानत आएगी। जब भी हम गुफ्तगू करें, किसी भी करें, अपनी करें, तो हमेशा पॉजिटिव करें, नेगेटिव करना बंद कर दें। नेगेटिविटी की थॉट को, स्पिरिट को अपनी जिंदगी से कैंसिल करें और खुदा से कहें हमें पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना। नेगेटिव की थॉट्स, स्पिरिट को हमारी जिंदगी से कैंसिल करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। आज हमने तेरे उन भेदों को सीखा खुदा, हमें बख्शने की खुदा। हम भी दाऊद की तरह ये कह सकते, मेरे होठा निकल रखवाली, मुंह ते लिखा मान बिठा। कोई ऐसी बात हमारे मुंह से ना निकले जो दूसरों के लिए लानत बने। खुदावन हमारे होठों से, हमारी गुफ्तगू से खुदावन वही निकले जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत हो, और खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावन खुदा आप बढ़े और हम बढ़े। खुदा में सारा जलाल इज्जत आपको देते हैं, मसीह यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, आमीन। आइए आप खड़े होइए। खुदा का शुक्र करिए इस चंगे कलाम में। खुदा का कलाम हमेशा चंगा है, तो चंगा ही निकलता है। तो जो वचन असी भी खुदा दे अपने मुंह चो कढ़ांगे, वो चंगाई साडे अंदर पैदा होगी और बढ़ूगी, घटूगी नहीं। जिन्हें ज़्यादा अस चंगे लफ्ज़ बोलांगे उन्हें अस चंगे होंदे जावांगे। साडी जुबान इस तरह ही खुलनी चाहिए है खुदा के चंगे नाम। कभी भी किसी को माड़ा ना अपने अंदर समझिए, कभी भी माड़ा किसी को बोलिए नहीं। एक खुदा यीशु ने क्या है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपा गीत गावे, गीत देनारे, शुक्रिया रे, नजराने में आपने शुक्रिया। खुदावन तेरी सना हो, खुदावन तुले जला, शहंशाह मसीहा, हातिमुल कमाल। जला 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 तेरा है जला।
खुदा तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता अज तक साडे जीवनां च सानू साडे परिवारां नूं संभाल के रखिया तुहाडा शुक्र तुहाडा धन्नवाद होवे पिता हिम्मत ते बरकत दी पिता परमेश्वर प्रभु अपने कम्मां कारां नूं कर सकीए पिता असीं तंदुरुस्ती दित्ती पिता तां जो जिहड़ा पैसा साडे घरां विच आया पिता ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਸਕੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। आइए आप दुआ करेंगे। जो सम्मान के हैं मेरा नाम पाक बने जावे सम्मान के वीर के दिखावे सारे लोग के समझे सारे सम्मान जिस तरह से सम्मान करना सान नया अब खुदा में सुसफल खुदा का भी मकर पाक पूरी बात तो शाता तमाम खुदा के कदरों का नाम हम तो भविष्य का खुदा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया इस आवाज में छेद चलाया ना खुदा का उसका बरकत दे इस शुरू देखिए ਅਸੀਂ अपने भैन भाई जिन्हें भी बीमार या तकलीफ देख रहे हैं परेशान जुकाम या खंघ यानी भैया खुदा ने उन्हें शिफा दी है ठीक ठाक उन्होंने ठीक किया है इसलिए खुदावन अपने घर ਦੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਸਟਰ ਦਾਸ ने बैठ की है कि असि दोस्त सिंगर जिथे कन्वेंशन है जाना चाहते हैं अगर कोई